everyone. In today's class, we are going to start our new chapter in science, chapter 7, diversity in living organism. Before starting the chapter, you have to know the meaning of word diversity. The word diversity refers to the difference. Difference का मतलब होता है विभिन्नता. And in this chapter, we will discuss about diversity in living organism. इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स, उनमें जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसकी नीड क्यों पड़ी. मतलब अब आपने देखा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बींग्स में क्लासीफाई करते हैं. तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो क्यों उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म शो अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन. जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो इवोल्यूशन था वो कब इवॉल्व हुए थे. बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्सों को पहले क्या होते वो इवॉल्व हुए थे इस अर्थ में. ठीक है. इसीलिए हमारे पास आपने देखा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे पास वैरायटी है. और इसी वजह से जो वैरायटी होने के साथ साथ वो रिप्रोडक्शन करके क्या करते हैं, नए नए वेरिएशन भी क्या करते हैं, शो करते हैं. यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. ठीक है. कि जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंस कर सकते हैं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसी कैसी है. ठीक है. सम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया आर of few micrometers in size and some like whales and redwood trees are about 30 meters and 100 centimeters in size. जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से मतलब किसका कंपैरिजन किया गया है, रेडवुड ट्रीज़ का और किसका, वेल्स का. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है उनका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो माइक्रोमीटर्स में हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं. उसी तरीके से अगर हम वेल्स को देखें तो वेल कितनी कैसी होती है, 30 मीटर्स की होती है. ठीक है. और जो रेडवुड होते हैं, ठीक है, उनके जो रेडवुड होते हैं, ट्रीज़ जो होते हैं, उनकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, उनका जो साइज़ है कितना होता है, 100 मीटर्स का होता है. तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सबसे पहला डिफरेंस है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया में, ठीक है, और ट्री और वेल में दिखाया गया है. दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है सम पाइन ट्रीज लिव फॉर 1000 ऑफ ईयर्स वाइल इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज डाई विद इन अ फ्यू डेज. दूसरा यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो ईयर्स को लेके दिया गया है कि जैसे जो पाइन ट्री होते हैं, आपने देखा होगा कि जो आपके आसपास जो ट्रीज़ हैं वो बहुत सालों से क्या है, चलते आ रहे हैं. तो यहाँ पे इन्होंने किसका एग्जाम्पल दे रखा है, पाइन ट्री का दे रखा है कि जो पाइन ट्री अगर हम उसे बोएंगे तो वो 1000 ऑफ ईयर्स से क्या रह सकता है, क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है. लेकिन अगर इंसेक्ट जैसे मॉस्किटो वगैरह को अगर हम देखें तो ये कुछ ही दिनों में क्या होते हैं, मर जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इन्होंने जो एग्जाम्पल दे रखा वो है सम ऑर्गेनिज्म आर कलरलेस एंड इवन ट्रांसपेरेंट एंड सम आर ब्राइटली कलर्ड. यहाँ पे उन्होंने कुछ बता रखा कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो कलर है वो कलरलेस होता है या फिर डल कलर्स उनमें होते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं कि जो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं. जैसे आपने स्नेल देखा होगा तो स्नेल मतलब जो है, इसमें स्नेल की जो अपीयरेंस है वो काफ़ी डल होती है. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बटरफ्लाई को देखें तो वो कैसी है बेटा, काफ़ी कलरलेस होती है. To understand and study all these organisms is impossible. If they are arranged into different groups based on their similarities in characteristics, then it is easier to study the different groups as the whole. और अगर हमें इन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, इनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे क्या करना होगा, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखना होगा. ओके. तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है. द अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अलग अलग ग्रुप में, उनकी सिमिलैरिटीज़ को देख के, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेस है, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो है क्या. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स आर. वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेस पे
हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, वो है सबसे पहला क्या है कि ये देखते हैं हम वेदर दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहला जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बना है, प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना है कि यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना है। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम देखते हैं वेदर द सेल अकर सिंगली और दे ग्रुप टुगेदर एंड लिव एज इंडिविजुअल ग्रुप, और क्या वो सेल जो है, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वो सिंगल रहता है या ग्रुप में रहता है या उसका कुछ इंडिविजिबल ग्रुप है। ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वेदर दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस और गेट देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि जो मतलब ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू या किसी और से क्या करता है, बोरो करता है। ओके। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड प्लांट्स विच इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, कि अगर हम माने कि वो ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो अपने खाना खुद बनाते हैं तो उनका बॉडी का मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा क्या ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन जिसके से फूड प्रिपेयर वो करते हैं। ऑफ द एनिमल्स व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी एंड व्हाट आर देयर स्पेशल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। और नेक्स्ट है कि अगर एनिमल है तो उसकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से है और उसकी बॉडी में कौन कौन से स्पेशल ऑर्गन्स है, साथ ही साथ उनके क्या क्या फंक्शन हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स will be different from the characteristics used for classification of animals because plant make their own food and animals get their food from outside। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं क्लासिफिकेशन प्लांट्स को क्लासीफाई करने की और एनिमल को क्लासीफाई करने की वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी, क्योंकि जो प्लांट्स है वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो अपना खाना क्या नहीं करते, खुद नहीं बनाते हैं, वो किससे लेते हैं, वो प्लांट से बोरो करते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, कि क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन होता क्या है। द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व फ्रॉम अर्लियर सिंपलर वंस ड्यू टू चेंजेस इन देयर बॉडी डिज़ाइन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। यहाँ पे बात हो रही है क्लासिफिकेशन की और इवोल्यूशन की। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर हम आज के टाइम पे देखें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, काफ़ी इवॉल्व हुआ है, जो वो भी पुराने फॉर्म से, मतलब पुराने जो है ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, ठीक है, उनसे क्या हुआ, इवॉल्व हुआ है। ठीक है, उनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर उनमें क्या है, डिज़ाइन में चेंज आए हैं। ठीक है, द बॉडी डिज़ाइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रेजुअली चेंजिंग ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड द नीड टू अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंज इन एनवायरनमेंट। और ये जो बॉडी डिज़ाइन उनका चेंज हुआ है ये ज़्यादातर ग्रेजुअली किसके वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से हुआ है और उन नीड्स की वजह से हुआ है जो वो चाहते थे लेकिन उनको क्या नहीं हो पाई, नहीं मिल पाई। ओके, some group of organisms have ancient body design have not changed much during evolution and have simple forms of structure. These organisms are called primitive or lower organism। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिनकी जो एंशियंट बॉडी थी वही आज भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सेकेंड है सम ऑर्गेनिज्म हैव एक्वायर्ड देयर बॉडी डिजाइंस relatively recently and have complex forms and structure. These organisms are called advanced और higher organism। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जो डिज़ाइन है, बॉडी डिज़ाइन है, वो दूसरों से एक्वायर किए हैं और इनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।